एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम अपना हिंदी। दोस्तों, हिंदी ग्रामर में हमने अपने काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए थे, जैसे कि आपका क्या है, वर्णमाला पढ़ लिया हमने, अपना संज्ञा पढ़ ली हमने, अपना सर्वनाम पढ़ लिया दोस्तों, क्रिया पढ़ ली अपनी, विशेषण पढ़ लिया, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, लिंग पढ़ लिया। तो सारे दोस्तों चैप्टर बढ़िया कंसेप्ट से बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक दोस्तों पढ़े हैं, बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पढ़ा है। तो आपको पता है हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश दरोगा एंड आपका क्या है यूपी पुलिस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों यदि आप क्या यूपी पुलिस का में आते हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी क्या है कंप्लीट हिंदी दोस्तों पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू दोस्तों बिना किसी देरी के। तो आज है हमारा बेसिकली वचन। तो लगभग हमारे काफी चैप्टर्स पिछले हो गए हैं हिंदी ग्रामर के। आज है हमारा वचन दोस्तों ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन तो हमारा क्या एक ही क्लास में वचन को हम खत्म कर देंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इसी क्लास से आपका क्या है वचन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जैसे कि कह लेते हैं कि प्राण किसमें आएगा एक वचन में, बहुवचन में, जो बाल है वो किसमें आता है एक वचन में, बहुवचन में। तो ये सारे कंसेप्ट दोस्तों आज की इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे दोस्तों। तो आज हमारा क्या वचन का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू फटाफट बिना किसी देरी की। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक के माध्यम से वैसे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन लाइक के माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है, तो वचन हिंदी में पढ़ने वाले हैं। परिभाषा क्या होती है वचन की बेसिकली, तो वे शब्द जो एक या एक से अधिक होने का क्या है बोध कराते हैं। ठीक है, वो क्या है आपके वचन कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा है एक और फिर मैं कह दूं अनेक, तो आप यहाँ समझ सकते हैं एक का मतलब केवल एक से ही है और अनेक का मतलब क्या है बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो ये एक वचन, ये अनेक वचन का मतलब समझ गए होंगे। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। जैसे मैंने कहा बच्चा सो रहा है, फिर मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, तो और फिर मैंने तीसरा एग्जाम्पल कहा बच्चों ने खाना खाया। ठीक है, ये मैंने आपके क्या है 3 एग्जाम्पल लिखे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चा सो रहा है, तो मात्र एक ही बच्चे की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एक वचन। फिर मैंने यहाँ कहा कि बच्चे सो रहे हैं, तो यहाँ आपका बन जाएगा बहु वचन। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों ने खाना खाया, तो आप देख सकते हैं एक हो गया बच्चा एक वचन, फिर हो गया बच्चे बहुवचन, फिर ये जो बच्चों है ये क्या है, ये भी बच्चे एक से अधिक है, ये भी बच्चों एक से अधिक है। तो दोस्तों ये जो होता है ये आपका त्रियक रूप होता है, त्रियक रूप। ठीक है, बहुवचन का क्या है त्रियक रूप होता है। बेसिकली बहुवचन है यही है दोनों, लेकिन ये त्रियक रूप होता है। आगे हम आपको समझाएंगे दोस्तों। तो पहले एक नोट लिख लीजिए आप, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए। नोट लिख लीजिए, नोट, ये त्रियक रूप के बारे में नोट लिख लीजिए। इसमें ये कहा गया है आपका एक शब्द के कभी 2 बहुवचन नहीं होते हैं। जैसे कि एक शब्द के कभी 2, अब जैसे कि मैंने कहा ये बहुवचन है, ये बहुवचन है, लेकिन ये वो बहुवचन नहीं है दोस्तों, इसको हम त्रियक रूप की क्या श्रेणी में रख देंगे। तो यही इसमें कहा गया कि एक शब्द के कभी 2 बहुवचन नहीं हो सकते हैं। एक शब्द के कभी 2 बहुवचन नहीं हो सकते हैं। दूसरा जो बहुवचन है, दूसरा बहुवचन हमेशा त्रियक रूप होगा। क्या होगा आपका त्रियक रूप होगा। ठीक है, तो देखो जो दूसरा बहुवचन है उसने कहा तो बहुवचन है, लेकिन वो बहुवचन नहीं होगा, वो जो दूसरा बहुवचन है ये त्रियक रूप होगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं दोस्तों। इसको मेट देते हैं।
जैसे मैंने कहा आपका, मैंने यहां लिखा आपका एक वचन, फिर लिखा मैंने बहुवचन, फिर लिखा मैंने आपका त्रियक रूप। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे धागा, ठीक है, तो धागा है एक वचन। फिर मैं कहूं धागे, तो ये जो धागे हैं ये हो गया आपका धागे क्या हो गया आपका बहुवचन। फिर मैंने कहा धागों, क्या कहा मैंने, धागों, तो ये क्या हो गया आपका त्रियक रूप। जैसे मैंने कहा आपका पंखा, एक वचन हो गया। फिर मैं कहूं पंखे, बहुवचन हो गया। फिर मैं कहूं पंखों, तो आप समझ सकते हैं कि त्रियक रूप की श्रेणी में किस प्रकार के दोस्तों, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, लेकिन इसे बहुवचन ना कहकर त्रियक रूप कहा गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बात किताब, जिसमें मैंने लिखा बात, फिर मैंने लिखा किताब, तो बात का हो जाएगा बातें, क्या हो जाएगा बातें, यहां पर हो जाएगा बातों, त्रियक रूप। किताब का हो जाएगा किताबें, फिर हो जाएगा किताबों। तो उम्मीद करती हूँ आपको त्रियक रूप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुवचन का निर्माण कैसे होता है। क्या देखेंगे, बहुवचन का दोस्तों निर्माण कैसे होता है। तो हेडिंग डाल लेंगे अपनी, रूल ही समझ लीजिए आप अपना एक, कि बहुवचन का निर्माण, बहुवचन का निर्माण, ठीक है, बहुवचन का निर्माण। जिसे मैं लिखूं एक तरफ एक वचन, ठीक है, फिर दूसरी तरफ लिखूं मैं बहुवचन, ठीक है। एक वचन में दोस्तों क्या है, ये या बड़ी लगेगा, ठीक है, और बहुवचन बनेगा तो यहाँ पर जे बन जाएगा आपका, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाए, ऐसे समझ लो। तो ये करेंगे आपका, ये करेंगे। अब जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ। मैंने लिखा रोटी, फिर मैंने लिखा कहानी, फिर मैंने लिखा नदी, फिर मैंने लिखा टुकड़ी, फिर मैंने लिखा मिठाई, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिखे एक वचन। आपको पता है ये एक वचन की श्रेणी में आते हैं, ये जो है, तो एक वचन लगाते टाइम हम क्या लगाएंगे, ई या बड़ी। जिससे मैंने लिखा जाति, तो अब यहाँ देख सकते हैं जो जाति में है ये छुट्टी आ रहा है, ठीक है, बाकी आपके बड़ी, तो ये एक वचन में ई आई बड़ी। अब इनका बहुवचन हम कैसे करेंगे, इनमें दोस्तों इयां आ जाएगा। जैसे रोटी का हो जाएगा रोटियां, क्या हो जाएगा रोटियां। फिर देखो टी में छुट्टी की मात्रा तो ई आ गया, यहाँ में ई आ गया, तो ये देखो बन गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से बहुवचन का निर्माण हुआ है। कहानी का हो जाएगा कहानियाँ, क्या हो जाएगा कहानियाँ। निधि का हो जाएगा नदियाँ, क्या हो जाएगा नदियाँ। टुकड़ी का हो जाएगा टुकड़ी टुकड़ियाँ, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या है बहुवचन के निर्माण हो रहे हैं। मिठाई का क्या हो जाएगा मिठाइयाँ, ठीक है। उसके बाद जाति का हो जाएगा जातियाँ। एक होता है आपका दवाई, क्या होता है दवाई होता है, ठीक है, आपको पता होगा दवाई होता है एक आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दवाइयाँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका दवाइयाँ। अब यहाँ पर आप ये बड़ी मत लगा दीजिए, क्योंकि कहीं कहीं मैंने बड़ी लगा देखा है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और एग्जाम में भी यही दवाइयाँ और रोटियाँ मिठाइयाँ और जातियाँ ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो बेसिकली आप मैं जितना लिखा रही हूँ आप उतनी कर लीजिए क्लासेस। और ये जो एग्जाम्पल भी आप ऐसा मत सोचिए मैं तरीका सीख लूँ एग्जाम्पल नहीं देखूँ। तो जो एग्जाम्पल लिखा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए, ये वही क्वेश्चन लेकर आए, ताकि आपको जो वीडियो लेक्चर क्लासेस में दोस्तों पढ़ाऊँ ताकि वो भी एग्जाम्पल आपके सामने आ सके जो प्रीवियस ईयर के। यदि आपको वो एग्जाम देखने को मिलते हैं तो आपको क्या एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल है। तो चलिए आप बताते हैं कि बहुवचन का निर्माण और किस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब कैसे होगा बहुवचन का निर्माण,
ई से और यहाँ से तो हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं और होता है आपका, जिससे मैंने लिखा या से भी बहुवचन का निर्माण होता है आपका यहाँ तक। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। मैंने लिखा आपका गुड़िया, फिर मैंने लिखा आपका चिड़िया। ठीक है, चिड़िया लिखा, फिर उसके बाद लिखा मैंने चुईया। तो आप देख सकते हैं या हो गया, यानी कि एक वचन में ही आ रहा है। फिर मैं इसका गुड़िया का करूंगी गुड़िया, फिर मैं चिड़िया का करूंगी चिड़िया, फिर मैं चुईया का करूंगी चुईया। क्या करूंगी? चुईया। तो आप देख सकते हैं एक वचन से बहुवचन इस प्रकार भी दोस्तों बनाए जा सकते हैं। अभी और बहुवचन बनाने के नियम है वो देख लीजिए किस प्रकार से बनते हैं आपके। कुछ हैं आपके दोस्तों, छोटा आ एंड आपके बड़े आ से बनते हैं और इससे बनेंगे, बहुवचन बनाएंगे तो बनेंगे इसमें ए। क्या बनेगा? ए बनेगा। अब देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। गेंद, कलम और आपका क्या है? पुस्तक और आपका क्या है? नहर। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों, क्या है आपका बहुवचन बनाने के नियम। तो जो मैं एग्जाम्पल दोस्तों तरीका बता रही हूँ वहीं से आप क्या क्रिएट करिए, तो आपके कोई भी क्वेश्चन कभी मिस नहीं होंगे एग्जामों में। जैसे गेंद, तो इसमें आ ही तो निकल रहा है लास्ट में। ठीक है, और इसका बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा गेंदे। तो गेंदे में दोस्तों ए आ रहा है, देखो। कलम का हो जाएगा कलमे, उसका पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें। आप देख सकते हैं सभी में ए बन रहा है। नहर का हो जाएगा आपका नहरें। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके क्या बहुवचन बनाए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों आपका क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं हम अपना। ऊ और बड़ा ऊ से दोस्तों क्या बहुवचन कैसे बनाते हैं। यहाँ भी दोस्तों बहुवचन बनते टाइम क्या जुड़ जाएगा? ए। जैसे मैंने कुछ लिखा है, मैंने लिखा बधू। क्या लिखा मैंने? बधू। फिर मैंने लिखा बहू, बहू में बड़े। क्या लिखा? बहू। फिर मैंने लिखा आपका ऋतु धातु, ऋतु एंड आपका क्या है? धातु। तो बधू का क्या हो जाएगा? बधुएं हो जाएगा आपका बधुएं। बहू का हो जाएगा बहुएं। क्या हो जाएगा? बहुएं। ऋतु का हो जाएगा ऋतुएं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ऋतुएं। धातु का हो जाएगा धातुएं। क्या हो जाएगा आपका? धातुएं। तो इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बनाए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं जो आपके कुछ शब्द हैं जो हमेशा दोस्तों क्या है बहुवचन समान रहते हैं, जिनके हमेशा एक वचन और बहुवचन आपके क्या समान रहते हैं, वो देख लीजिए। अगला नियम है आपका नियम नंबर 2। इसे नियम नंबर 2 भी आप कह सकते हैं। इसमें कहा गया है एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले कुछ शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं। तो एक वचन और आपका बहुवचन हमेशा समान रहते हैं। ये कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए। लिखा बालक, बालक है आपका, तो बालक से एक शब्द बनाइए। मैंने कहा बालक आ रहा है, बालक आ रहा है। फिर मैंने कहा बालक आ रहे हैं। तो इस बालक पे कभी क्या कोई असर पड़ा है? बालक आ रहा है या फिर बालक आ रहे हैं। बालक मैंने कहा लड़का आ रहा है, लड़के आ रहे हैं। तो कुछ शब्द हैं जो हमेशा कैसे हैं, जो एक वचन और बहुवचन में हमेशा क्या है आपके क्या है बनाए जाते हैं। देखो एक आपका एक रूल है, बहुवचन बनाते समय हम क्या करते हैं। कुछ शब्द हैं दोस्तों आपके जैसे कि गण, जन, वृंद, क्या है वृंद और आपका है वर्ग। दोस्तों ये जो चार शब्द है गण,
जन, वृंद और वर्ग, ये यदि किसी शब्द के पीछे लगे हो तो ये हमेशा क्या है, बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा गण, गण किसके पीछे लगता है आपको पता होगा, लेखक गण, पाठक गण, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा क्या है, तो ये हमारा लेखक गण बहुवचन की श्रेणी में आ जाएगा। पाठक गण है, ये हमेशा क्या है आपके बहुवचन की श्रेणी में आ जाएगा। अब मैंने कहा आपका जन, जन में जैसे मैंने लिखा गुरुजन, तो गुरुजन ये आपका गुरुजन यानी कि इष्ट लोगों के लिए भी लगता है। तो देख सकते हैं आपका गुरुजन, गुरु पहले पता नहीं एक थे अनेक थे, लेकिन जन लगा दिया तो ये बहुवचन की श्रेणी में आ गया। अब मैंने कहा वृंद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द बड़ा ही प्रचलित है, मुनि वृंद। तो जैसे मुनि के पीछे मैंने जैसे ही वृंद लगा दिया दोस्तों आपका क्या है, तो ये तुरंत ही आपका बहुवचन में बन गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आपका जंतु वर्ग, आगे अधिकारी वर्ग। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्ग जैसे ही लग गया तो ये शब्द क्या है आपके बहुवचन बन गए। तो ये कुछ बहुवचन बनाने के दोस्तों नियम थे। अब चलिए हम कुछ जो आपके क्या है, कुछ और है जो हमेशा क्या है बहुवचन ही रहते हैं। आपका लास्ट रूल है, वे शब्द जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। आप देख सकते हैं अगला, वे शब्द जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। क्या है ये, कुछ शब्द है जो हमेशा क्या है बहुवचन ही रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा प्राण, बाल, फिर मैंने लिखा हालचाल, ठीक है। तो प्राण शब्द हमेशा क्या है बहुवचन होगा, बाल शब्द हमेशा बहुवचन होगा। जैसे मैंने कहा हालचाल, वो बहुवचन होगा। फिर मैंने लिखा समाचार पत्र, फिर मैंने लिखा दाम, फिर मैंने लिखा लोग, ठीक है। फिर मैंने लिखा अक्षत, अक्षत दोस्तों चावल को कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा केस, फिर मैंने लिखा तेवर, वही तेवर जो आपने फिल्म देखी होगी। फिर मैंने लिखा होश, फिर मैंने लिखा दर्शन, ठीक है। फिर मैंने लिखा आंसू, फिर मैंने लिखा अनेक, ठीक है। और कुछ शब्द है आपके आदर्श सूचक शब्द, आदर्श सूचक शब्द, ये भी दोस्तों हमेशा क्या है आपके बहुवचन में ही रहते हैं। जैसे मैंने कहा आपका एक है आपका पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। फिर मैंने कहा गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो एक और दो, ये जो आपके आदर्श सूचक शब्द है ये भी हमेशा क्या है आपके बहुवचन में ही रहते हैं। तो ये जो शब्द है जी हमेशा दोस्तों क्या है आपके बहुवचन में रहते हैं। प्राण हमेशा बहुवचन में रहेगा, बाल हमेशा बहुवचन में रहेगा। मैं जैसे कहूँ आपके बाल अच्छे, एक दो या ज़्यादा दो, जैसे मैंने कहा आपका ये बाल सफ़ेद हो गया, एक भी है सफ़ेद और मैंने कहा बाल सफ़ेद हो गए, तो ये भी बाल बाल ही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हैं कि हालचाल, हालचाल दोस्तों एक पूछो या ज़्यादा पूछो, हालचाल कैसे, एक हालचाल तो कभी होता नहीं, तो हालचाल सब मिक्स होता है। तो समाचार पत्र, दाम, दाम को क्या कहते हैं, 1 रुपया तो होता है तो कहते हैं 1 रुपया या 2 रुपये। दाम का मतलब कम या ज़्यादा ही होता है, तो एक से अधिक की बात होती है। तो प्राण, बाल, हालचाल, समाचार पत्र, दाम और लोग ये हमेशा क्या बहुवचन रहेंगे, ठीक है। क्या रहेंगे, ये रहेंगे आपका बहुवचन। अक्षत मतलब चावल को कहते हैं। केस, तेवर, होश, दर्शन, आंसू, अनेक, ये सारे दोस्तों क्या बहुवचन वाले शब्द हैं। कुछ आदर्श सूचक शब्द जो हमेशा दोस्तों क्या है आपके बहुवचन में रहते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की क्लास आपकी वचन की। तो वचन हमारा चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।